नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीआईएसएफ एसी एलडीसी एग्जाम के लिए जो यूट्यूब पे फ्री सीरीज आपकी चल रही है। ज्योग्राफी का लेक्चर होने वाला है दोस्तों। इस लेक्चर में हम कवर करेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड स्टैंडर्ड मेरिडियन, जिसको हम कर्क रेखा और मानक मध्यांतर रेखा के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। ये दो इंपॉर्टेंट रेखाएं हैं हमारी, जहां से आपका डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है। इस वीडियो में हम इन दोनों रेखाओं के बारे में जानेंगे, कौन कौन से राज्यों से जो है ये रेखाएं पास करती है उसके बारे में जानेंगे, और इनके ऊपर कुछ 2-3 क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे। और आप लोगों को भी जो है 2 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने को मैं दूंगा, जिनका आंसर जो है आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। सीआईएसएफ एएसआई एलडीसी की कम्युनिटी बनी हुई है व्हाट्सएप के ऊपर, जाके आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। इसमें एग्जाम संबंधी जितनी भी इंपॉर्टेंट जानकारियां वो सब आती हैं, साथ के साथ कुछ कुछ एमसीक्यूज जो है हम इसमें डालते रहते हैं, जो आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको पूरा सीआईएसएफ का जो है कोर्स करना है, सीआईएसएफ का संपूर्ण बैच जो है अवेलेबल है आपके लिए, आप जाके स्टडी फंडा ऐप पे इसको एनरोल कर सकते हो और अपनी तैयारी जो है शुरू कर सकते हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, हमारी जो 2 रेखाएं हैं जिनके बारे में आज हमको पढ़ना है, एक है आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जिसको हम कर्क रेखा भी बोलते हैं, और दूसरा है आपका इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन। ठीक है, पहले हम जानेंगे कर्क रेखा के बारे में, यानी कि आपकी जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। ठीक है, ये पूरा वर्ल्ड का आपका मैप है। उम्मीद करता हूं इतना आपको कॉमन पता होगा कि पूरे वर्ल्ड में जो है कौन कौन से जो है कंट्रीज हैं। कंट्रीज के नाम जानना जरूरी नहीं है, बट ये मैप का आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आगे आने वाली जो वीडियोस होंगे उसके अंदर हम प्रॉपर वर्ल्ड मैप को फॉलो करेंगे। कॉन्टिनेंट कौन से कहाँ पे क्या है, सबके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी ये रेखाएं जानने के लिए जो है ये मैप मैंने यहाँ पे लगाया है। तो सबसे पहले आपने एक रेखा का नाम सुना होगा, जिसको हम बोलते हैं इक्वेटर। ठीक है, जिसको हम भूमध्य रेखा भी शायद बोलते हैं। इक्वेटर को हिंदी में मुझे नहीं पता क्या बोलते हैं उसको। तो ये पूरी की पूरी आपकी पृथ्वी है। वैसे तो पृथ्वी गोल होती है, पर उसको जब हम मैप पे दर्शाते हैं तो उसको हम ओपन करके इस तरीके से जो है डोनेट करते हैं, डिनोट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक लाइन में यहाँ पे लगा रहा हूँ, जिसको हम बोलते हैं, जस्ट अ सेकेंड जी, ये जो रेखा है आपकी, ये रेखा है, इसको हम बोलते हैं 0 डिग्री लाइन। क्या बोलते हैं? 0 डिग्री लाइन। ये है आपकी इक्वेटर। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? इक्वेटर। ठीक है, भूमध्य रेखा। ठीक है, अब देखिए, इसके ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट लाइन होती है, इसके नीचे कुछ इंपॉर्टेंट लाइन होती है, जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। इसके जो ऊपर की इंपॉर्टेंट लाइन होती है उसको हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है आपकी, जस्ट अ सेकेंड, ये जो लाइन है आपकी, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इसको मैं टीओसी के नाम से भी लिख सकते हैं, इसको टीओसी यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। हिंदी में बनती है आपकी कर्क रेखा। ठीक है, अब बात आती है कि कर्क रेखा को हमें क्यों पढ़ना है। कर्क रेखा को हमें इसलिए पढ़ना है क्योंकि ये भारत के बिल्कुल मध्य से जो है जाती है। ये आपका भारत का गुजरात वाला हिस्सा है इस तरीके से। ठीक है ना, ये आपका श्रीलंका यहाँ पे। तो ये भारत के बिल्कुल मध्य से जाती है और भारत को जो है 2 भाग में डिवाइड करती है, उत्तर भारत और दक्षिण भारत। ठीक है, इसलिए जो है हम इस रेखा को पढ़ेंगे, इसलिए इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा उस पर पूछा जाएगा आपका कि ये जो है कौन से राज्य से पास नहीं होती है या किस राज्य से पास होती है, इस तरीके का क्वेश्चन आपका आएगा। तो हम सीधा डायरेक्टली उस पर चलेंगे। ये है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा। अब बात करते हैं कि ये कहां से पास होती है, उसके बाद कौन कौन से राज्यों के थ्रू जो है पास होती है, वो इंपॉर्टेंट है आपका। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। थोड़ा सा बनाने में थोड़ा सा दिक्कत होता है एक्चुअली। क्या है ना, जिन राज्यों से पास होती है उन्हीं राज्यों से जो है दिखाना पड़ेगा। ये लीजिए। ठीक है, तो ये है। अब देखिए, आपको लग रहा होगा कि ये मैंने जानबूझ के ऊपर नीचे बनाया, बट ऐसा नहीं है। ये जो जितने भी रेखाएं हैं आपकी, ये कुछ इस तरीके से होती हैं दोस्तों। ठीक है, इसलिए जो है इस तरीके से आपके जो है फ्लो स्टेट के थ्रू जो है पास करेगा। अब बात आती है कि कौन से राज्यों के थ्रू पास होती है। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाएगा वो है, जो आपको पता होना चाहिए कि कर्क रेखा जो है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है, कितने राज्यों के थ्रू जो है आपकी पास होती है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसका नाम लिख देता हूं, कर्क रेखा। ठीक है, या फिर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इसको हम किस इसका जो लैटिट्यूड है, किस लैटिट्यूड के नाम से जानते हैं? 23.5 डिग्री नॉर्थ। ठीक है, तो 23.5 डिग्री नॉर्थ के नाम से हम इसको जानते हैं। और 8 राज्यों के थ्रू जो है ये पास करती है। कितने राज्यों के थ्रू पास करती है? 8 भारतीय राज्यों के थ्रू। ठीक है, कौन कौन से राज्य हैं? पहला राज्य ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां और ये 8वां। ठीक है, यहां पे लिख देता हूं। सबसे पहला जो राज्य है आपका, वो है आपका गुजरात। क्या नाम है? गुजरात। ठीक है,
दूसरा जो राज्य है वो है आपका राजस्थान, ठीक है जी। तीसरा जो राज्य है आपका यहाँ पे वो है क्या, मध्य प्रदेश। चौथा जो राज्य है आपका यहाँ पे है, मध्य प्रदेश के बाद आता है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ चौथा राज्य, ठीक है। पांचवा जो राज्य है आपका वो है झारखंड, ठीक है जी। छठा जो राज्य आपका आता है वो है पश्चिम बंगाल, ठीक है, पश्चिम बंगाल। सातवां जो राज्य है आपका वो है आपका त्रिपुरा। और आठवां जो राज्य है आपका वो है आपका मिजोरम, ठीक है। उम्मीद करता हूं ये नाम आपको दिख रहे होंगे, एक एक करके जो मैं पढ़ देता हूं जल्दी से आपका। ये जो पहला राज्य है ये वाला, इसको हम बोलते हैं गुजरात। उससे ऊपर वाला जो थोड़ा सा हिस्से से पास होती है राजस्थान का, जो हिस्सा दिख रहा है ना आपको नीचे वाला, यहां से पास होती है थोड़ा सा हिस्सा, इसलिए हम बोलते हैं राजस्थान के थ्रू भी पास होती है। ये आपका राजस्थान। तीसरा स्टेट है आपका मध्य प्रदेश। चौथा स्टेट है आपका क्या, छत्तीसगढ़। पांचवा स्टेट है आपका झारखंड। छठा है आपका पश्चिम बंगाल। सातवां है आपका त्रिपुरा। आठवां है आपका मिजोरम। अब बात आती है कौन से स्टेट ऐसे हैं जो कंफ्यूजन क्रिएट करेंगे आपको एग्जाम में। एग्जामिनर आपको कोशिश करेगा कि यार फंसा लूं मैं बच्चे को, ठीक है। कौन कौन से स्टेट है, तो ध्यान रखना है ये जो लाइन है उत्तर प्रदेश से पास नहीं होती है दोस्तों, ठीक है। क्या ध्यान रखना है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है उत्तर प्रदेश से पास नहीं होती है। जो ये वाला जो रीजन है आपका यहाँ पे, जहां पे मेरी उंगली है, मैं इसको दूसरे कलर से मार्क करता हूं, ब्लू कलर से, ठीक है। तो जो ये वाला जो रीजन है ये उत्तर प्रदेश का रीजन है। तो ये वाला रीजन इस लाइन के ऊपर है, ध्यान रखना है। तो उत्तर प्रदेश से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या कर्क रेखा जो है पास नहीं होती है आपकी। यहां पे आपको कंफ्यूज कर देगा एग्जामिनर, ठीक है। दूसरा याद रखना है बिहार के थ्रू भी ये पास नहीं होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका कंफ्यूजन मिट गया। उड़ीसा के थ्रू भी पास नहीं होती है। ये बीचों बीच जाती है किन किन राज्यों के, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इतना सा आपको सिर्फ याद रखना है। दो तीन बार आप अगर इसको लिखोगे तो आपको ये याद हो जाएगा, ठीक है। ये था आपका, सारी इंपॉर्टेंट चीजें मैंने इसमें लिख दी है। और अब आप बढ़ते हैं आगे, ठीक है। चलिए, अब आता है आपका इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, जिसको हम क्या बोलते हैं, हिंदी एक्चुअली मैं माफी चाहूंगा, मेरी हिंदी इतनी ज्यादा अच्छी नहीं है, इसलिए कोई अगर वर्ड में आगे पीछे बोल दूं तो प्लीज अक्षमा करें मुझे उस चीज के लिए। तो हिंदी पे वापस चलते हैं एक बार, क्या बोलते हैं उसको, तो मानक मध्यांतर जो रेखा है उसके बारे में पढ़ेंगे, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो दोस्तों आपको पता होगा जैसे पृथ्वी है, 24 घंटे में पूरी पृथ्वी अपने एक्सिस के ऊपर जो है घूमती है, ठीक है। अभी जैसे मैं जब ये वीडियो बना रहा हूं तो अभी तकरीबन 8 बजे का समय जो है इंडिया के अंदर हो रहा है, दिल्ली के अंदर, ठीक है। लेकिन मेरा एक दोस्त बैठा हुआ है यूएसए के अंदर, लंदन के अंदर, उसके बाद पाकिस्तान के अंदर, या उधर वाली जितनी कंट्री है, दुबई में बैठा हुआ है। तो उस टाइम पे उस जगह कुछ और टाइम हो रहा होगा, राइट। तो ये जो सारा जो खेल है ये टाइम जोन का खेल है। अब टाइम जोन का जो कंसेप्ट है वो बहुत बड़ा कंसेप्ट है, मैं नहीं चाहता कि आप उसमें कंफ्यूज हो। सीधे सीधे 2 3 4 फैक्ट के ऊपर बात करता हूं जहां से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, ठीक है। एक होता है स्टैंडर्ड टाइम। अब देखिए इतनी सारी कंट्रीज हैं, सब बोलेंगे कि हमारा टाइम लो, हमारा टाइम लो। तो उस टाइम पे जब भारत आजाद नहीं था, तब की बात है, 1900 कुछ की बात है, उस टाइम पे अंग्रेजों का राज था, आपको पता है। तो अंग्रेजों ने डिसाइड किया कि लंदन के थ्रू एक लाइन पास करेंगे हम, उस लाइन के थ्रू ही हम मानेंगे कि भाई आपका टाइम क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे ये आपका पड़ता है इंग्लैंड, और यहां से ये लाइन पास होती है, जस्ट अ सेकेंड, यहां से ये लाइन पास होती है, ये देखिए, ठीक है। ये जो पॉइंट है आपका, इस पॉइंट को हम बोलते हैं ग्रीनविच मीन टाइम, या फिर जीएमटी भी बोल देते हैं इसको, ठीक है। ये कितना है आपका, ये है आपका 0 डिग्री, क्या है, 0 डिग्री है। अब आपको पता होगा भारत के जो अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं आपने पढ़ी थी, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड जो हमने पढ़े थे, तो भारत का जो देशांतर रेखाएं हैं, जो लॉन्गिट्यूड्स हैं, वो यहाँ पे देखिए आप, ये आपका प्यारा भारत है, गुजरात का जो हिस्सा है यहाँ पे दिखाई देगा सिर्फ आपको। तो गुजरात का जो ये वाला हिस्सा है, जस्ट अ सेकेंड, तो गुजरात का हमारा जो ये वाला हिस्सा है, अगर आपको थोड़ा बहुत भी याद आ रहा है तो हमने इसको देखा था 67 पॉइंट समथिंग डिग्री करके था ये, ठीक है। और भारत का जो इधर वाला है जो हिस्सा है, ये था आपका 97 पॉइंट समथिंग था, ठीक है। यानी कि इन दोनों के बीच में जो है 30 डिग्री का अंतर था, रफली अराउंड, ठीक है। तो पृथ्वी जो है, जो घूमती है, तो 1 घंटे के लिए जो है पृथ्वी को 15 डिग्री घूमना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इस तरीके से हम करेंगे, 24 घंटे में पृथ्वी जो है आपकी घूमती है 360 डिग्री, ठीक है। तो 1 आवर के अंदर, जस्ट अ सेकेंड,
1 घंटे के अंदर पृथ्वी कितना घूमेगी? कोई चीज 24 घंटे में 360 डिग्री घूम रही है तो 1 आवर के अंदर पृथ्वी जो है 15 डिग्री घूमती है। इतना सा आपको याद रखना है। अब भारत के जो इसका डिस्टेंस जो है वो 30 डिग्री है, यानी कि इधर वाला जो हिस्सा होगा हमारा यहाँ पे और इधर वाले हिस्से के बीच में जो डिफरेंस होगा आपका, ये होगा 2 घंटे का डिफरेंस। ठीक है, 2 आवर्स। ठीक है, तो अब क्या होता है, जब 2 घंटे का डिफरेंस होता है, एक ही टाइम पे 2 घंटे का डिफरेंस, यानी कि जो लोग गुजरात में रहते हैं वहां पे मान लो आपका टाइम हो रहा है 6 बजे शाम के। ठीक है, लेकिन जो लोग अरुणाचल प्रदेश में होंगे उस टाइम हो रहा होगा सेम टाइम पे 8 बजे। अब यहाँ पे क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट होने के चांसेस हैं। मान लीजिए एक फ्लाइट उड़ी है आपकी, कहां से, गुजरात से एक फ्लाइट उड़ी और वो जा रही है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो गुजरात से उड़ी 6 बजे। अब अरुणाचल प्रदेश का रास्ता तो 2 घंटे का ही है, लेकिन ऑलरेडी जब वो फ्लाइट गुजरात से उड़ी है वहां का टाइम जो है 8 बजे का है। अब वो पहुंचते पहुंचते मान लो 2 घंटे की फ्लाइट होगी तो वहां पे 10 बज जाएंगे, तो दोनों का जो डिफरेंस होगा वो 4 घंटे का हो जाएगा। तो इस चक्कर में लड़ाई ना हो आपस में लोगों की, या फिर कोई बहस ना हो, ट्रेन के टाइमिंग में बहुत ज्यादा डिफरेंसेस में आ जाएगा। तो इन सब मामलों को शांत करने के लिए भारत सरकार ने क्या किया, एक स्टैंडर्ड मेरिडियन जो है सेट करके रखा। ठीक है, उस स्टैंडर्ड मेरिडियन के बारे में ही हम पढ़ रहे हैं, इसको हम इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ये जो लाइन है आपकी, ये लाइन भारत के बिल्कुल बीचों बीच पास होती है कुछ इस तरीके से। ठीक है, आगे मैं दिखाऊंगा जूम करके भी। इस लाइन के आपकी 2 चीजें आपको याद रखनी है। क्या याद रखनी है? एक तो इस लाइन का लॉन्गिट्यूड कितना है, यानी कि देशांतर रेखा जो है वो क्या है, वो है आपकी 82.30 डिग्री ईस्ट। सिर्फ इतना याद रखना है, क्या है, 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट है, ये पूर्व है। ठीक है, एक तो ये याद रखना है। दूसरा, ग्रीनविच मीन टाइम से ये जो है कितनी आगे है, तो कितनी आगे है, 82.30 डिग्री ईस्ट है। अब मैंने आपको क्या बताया था कि 1 घंटे में पृथ्वी 15 डिग्री घूमती है। अगर मुझे यहाँ पे 82.30 डिग्री को 82.30 डिग्री को अगर घंटों में निकालना होगा तो मैं क्या करूंगा, 15 से इसको डिवाइड कर दूंगा, तो क्या आएगा यहाँ पे 5 घंटे और 30 मिनट। ठीक है, तो 5.30 आवर्स का टाइम आ जाएगा। ठीक है, अब 0 डिग्री से ईस्ट की जितनी भी चीजें हैं आपकी वो प्लस में होंगी, इस साइड जब हम वेस्ट में जाएंगे तो आपके वो नेगेटिव में हो जाएंगे, यानी कि टाइम घट जाएगा। अगर ग्रीनविच मीन टाइम पे रात के 12 बज रहे हैं तो इंडिया में उस टाइम पे 5.5 घंटे आगे का टाइम होगा। ठीक है, तो ये जो टाइम होगा आपका, ये होगा यहाँ पे 5.5 घंटे आगे, यानी 5:30 AM। ठीक है, अब मुझे ये लगता है कि आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए होंगे इस चीज में, हालांकि कंसेप्ट बहुत आसान है। जिसको समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में यस लिख दो, नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ 2 चीजों का आपको ध्यान रखना है। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो आपका IST है, ठीक है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है जो आपका, उसका क्या क्या याद रखना है आपको। एक तो उसका जो मानक है वो 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट है, जहां पे भी ये नंबर दिखे आपको आंख बीच के नंबर पे लगा देना। ठीक है, दूसरी चीज, ये GMT से कितना आगे है, ग्रीनविच मीन टाइम से कितना आगे है, ये आगे है 5 घंटे 30 मिनट। ठीक है, यहाँ पे प्लस का साइन जरूर होना चाहिए, 5.30 आवर्स अहेड ऑफ GMT, ये ध्यान रखना है। और दूसरा, GMT की जो लाइन है आपकी वो पास कहां से होती है, लंदन या फिर यूके बोल सकते हो आप। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम बोल सकते हो, इसके थ्रू वो पास होती है। बस इतना सा भी याद रख लोगे तो भी आपका क्वेश्चन हो जाएगा फॉर श्योर। ठीक है, जिनको पिछले वाला कंसेप्ट पूरा समझ में आ गया तो बहुत ही बढ़िया है। ठीक है जी, चलिए अब बात करते हैं कि क्वेश्चन आपका आएगा कि ये किस किस स्टेट से जो है पास होता है, इसके बारे में जो है आपको पता होना चाहिए। ये आ गया इंडियन स्टेट्स लाइंग ऑन द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। ठीक है, तो ये 5 स्टेट के थ्रू जो है पास होती है लाइन। ठीक है, यहाँ पे आपको दिखेगा, ये आपका है उत्तर प्रदेश में, स्टेट्स के नाम लिख देता हूं पहले यहाँ पे। ये आपका यूपी, ये है आपका MP, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद है आपका उड़ीसा, और ये आपका आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो इन स्टेट्स के थ्रू पास होती है। अब लाइन भी ड्रॉ करनी पड़ेगी इनके साथ पास होती है तो। ठीक है, ये आपकी लाइन आ गई। ठीक है, क्या है ये, IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। ठीक है जी, अभी इसको अपन हाईलाइट कर लेते हैं इन स्टेट्स को अगर पॉसिबल है तो। ये आपका यूपी हो गया जहां से ये लाइन पास करती है। ठीक है, यहां से फिर आपका MP हो गया। ठीक है, यहां से आपका छत्तीसगढ़ हो गया, यहां से आपका उड़ीसा हो गया, और यहां से आपका आंध्र प्रदेश हो गया। ठीक है जी, तो ये 5 स्टेट है। मैं नंबरिंग कर देता हूं यहाँ पे दोबारा से एक बार। ठीक है, पहला आपका यूपी है, दूसरा आपका MP, तीसरा आपका छत्तीसगढ़, चौथा उड़ीसा और 5वां आपका आंध्र प्रदेश है। ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन क्या पूछेगा आपसे कि कौन सा ऐसा राज्य है
जिसके थ्रू आपका इंडियन स्टैंडर्ड टाइम पास नहीं करता है। कंफ्यूजन के लिए क्या ऑप्शन देगा आपको, उत्तर प्रदेश दे देगा, मध्य प्रदेश दे देगा, छत्तीसगढ़ दे देगा, साथ में दे देगा झारखंड, ठीक है, साथ में दे देगा बिहार, ठीक है जी, साथ में दे देगा उत्तराखंड। तो याद रखना है बिहार के थ्रू भी पास नहीं करती है, झारखंड के थ्रू भी पास नहीं करती है, और आपका तेलंगाना के, महाराष्ट्र के थ्रू पास नहीं करती है, ठीक है। कौन कौन से के थ्रू पास करती है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। सेम यहाँ पे आप देख सकते हो, उत्तर प्रदेश के थ्रू पास करती है, मध्य प्रदेश, झारखंड, सॉरी छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आपका आंध्र प्रदेश, ये 5 स्टेट हैं, ठीक है। फैक्ट क्या क्या याद रखने हैं आपको, 82.30 डिग्री ईस्ट, जीएमटी 5.5 घंटे आगे, और जीएमटी यूके या लंदन से पास करता है, ठीक है। तो ये 2 इंपॉर्टेंट फैक्ट थे आपके जो कि हमने पढ़े ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि कर्क रेखा के बारे में। दूसरा हमने पढ़ा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ठीक है जी। चलिए अब इसके कुछ पीवाईक्यूज देख लेते हैं, क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्वेश्चन आपका है पहला, वेयर डज द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास थ्रू इन इंडिया। इनमें से कौन सा राज्य ऐसा है जिसके थ्रू जो है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है पास करता है, ठीक है। आप आंख में जो है उस फोटो को याद करिए, ठीक है। सबसे पहला राज्य कौन सा था आपका, गुजरात। दूसरा राज्य कौन सा था आपका, दूसरा राज्य था आपका, जस्ट अ सेकंड, हाँ जी, सॉरी थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो गया था। तो पहला क्वेश्चन है, वेयर डज द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास थ्रू इन इंडिया। भारत में कर्क रेखा किस राज्य से गुजरती है, ठीक है। याद करेंगे बिल्कुल आसानी तरीके से। देखो मुझे भी ऐसा नहीं है कि मैं बचपन से ही सीख के आया था, धीरे धीरे मैंने पढ़ा, रिवाइज किया, तो आप भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। सबसे पहला राज्य है गुजरात, ठीक है। गुजरात के बाद ऊपर थोड़ा सा हिस्से से पास करता है राजस्थान। तीसरा राज्य है आपका मध्य प्रदेश। चौथा राज्य है आपका छत्तीसगढ़। पांचवा राज्य है आपका झारखंड। और छठा राज्य है आपका कौन सा, पश्चिम बंगाल। सातवां है त्रिपुरा। और आठवां क्या है आपका, मिजोरम, ठीक है। चलो वापस एक बार और आते हैं, एक इंपॉर्टेंट फैक्ट और बता देता हूं। इनमें से एक क्वेश्चन और आ सकता है आपके सामने, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी बना के दिखाई देता हूं मैं आपको यहां से, ये लो, ठीक है। क्वेश्चन क्या आएगा, कौन सा ऐसा राज्य है जिसके थ्रू आपकी कर्क रेखा भी पास करती है और आपकी इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन भी पास करता है। तो याद रखना है आपको, मध्य प्रदेश और आपका छत्तीसगढ़ जो है, इन दोनों राज्य के थ्रू जो है आपका पास करती है आपकी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो ये दोनों कॉमन राज्य हो गए आपके, ठीक है जी। तो यहाँ पे क्वेश्चन पे वापस आते हैं, तो इनमें से कौन कौन से राज्य है, राजस्थान के थ्रू पास करती है, बिल्कुल करती है, दूसरे नंबर पर राजस्थान ही आता है। गुजरात से करती है, बिल्कुल करती है। पश्चिम बंगाल से करती है, बिल्कुल करती है। तो तीनों ही ऑप्शन जो है करेक्ट हो गए, तो डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट आपका, व्हाट इज द टाइम डिफरेंस बिटवीन इंडियन स्टैंडर्ड टाइम एंड ग्रीनविच मीन टाइम। 5 घंटे 30 मिनट, 4 घंटे 30 मिनट, 6 घंटे 30 मिनट, 7 घंटे। तो मैंने आपको क्या बताया था, +5 आवर 30 मिनट, यानी कि 5.5 घंटे प्लस के, ठीक है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इज लोकेटेड एट विच डिग्री लैटिट्यूड। कौन से कर्क रेखा जो है किस अक्षांश के ऊपर स्थित है, तो ये आपको बताना है। 23.5 डिग्री नॉर्थ, 20 डिग्री नॉर्थ, 30 डिग्री नॉर्थ, 25 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ, साउथ सॉरी। तो 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ, ठीक है। इसको आप दोनों तरीके से लिख सकते हो, 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ भी लिख सकते हो, 23.5 डिग्री नॉर्थ भी लिख सकते हो, एक ही बात है, ठीक है। तो ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इज बेस्ड ऑन द टाइम जोन ऑफ विच मेरिडियन। तो इनमें से कौन सा मेरिडियन है जिसके बेसिस पे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम डिसाइड होता है आपका, वो है आपका 82 डिग्री 5 मिनट ईस्ट, ठीक है। 82.5 डिग्री, सॉरी 5 मिनट नहीं है, हाफ है, 82.5 डिग्री है। तो 82 डिग्री 30 मिनट, ठीक है। तो ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। पांचवा क्वेश्चन और छठे क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज नॉट क्रॉस्ड बाय द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इनमें से कौन सा राज्य ऐसा है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के थ्रू जो है पास नहीं करता है, ठीक है। एक सेकेंड, इसको क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा क्योंकि ऑप्शन में थोड़े से तरीके में आपको देखना पड़ेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज क्रॉस्ड बाय द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यानी कि इनमें से कौन सा राज्य है जिसके थ्रू ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करती है। 3 राज्य ऐसे हैं जिसके थ्रू पास नहीं करती है, एक राज्य ऐसा जिसके थ्रू करती है। तो उसका आंसर आपको कमेंट में लिखना है। तो पांचवें का आंसर आपको लिखना है ABCD, कौन सा ऑप्शन है वो आपको कमेंट सेक्शन में करना है। जिसने सही जवाब दिया उसको मिलेगा एक हार्ट, ठीक है। छठा क्वेश्चन है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इज अहेड ऑफ विच कंट्रीज टाइम। कौन सी कंट्री के टाइम से जो है आगे है इंडिया का टाइम। यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया, ये आपको बताना है। पांचवें का क्या ऑप्शन आएगा, छठे का क्या ऑप्शन आएगा। 2 क्वेश्चन आपको दे रहा हूं मैं,
प्लीज अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर जरूर करिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए और स्टडी फंडा का जो है ये चैनल है CAPF SC LDC एग्जाम्स, इनको जो है जरूर फॉलो करके रखिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। इस एग्जाम चैनल के ऊपर आपको सभी वीडियोस LDC एग्जाम के रिगार्डिंग आपको देखने को मिलेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।